कश्मीर से। लेकिन कोविड का भी जिक्र करना यहां पर जरूरी है। चौथी लहर ने दस्तक दे दी है। भारत में कोरोना मरीजों के आंकड़े बढ़ गए हैं और डॉक्टर एक्सपर्ट कहते हैं कि चौथी लहर आ चुकी है, आएगी नहीं, क्योंकि 24 घंटे में कोरोना के 2380 नए केस सामने आ गए हैं और इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है क्योंकि राजधानी में बढ़ते मामलों के बीच अलर्ट पर सरकार है। सिर्फ और सिर्फ राजधानी के अंदर हम देख रहे हैं कि 1000 से ऊपर केस आ गए हैं और मास्क पहनना सबको अनिवार्य कर दिया गया है। फिलहाल खबर बड़ी आपको बता रहे हैं, जानकारी आपको बड़ी देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि भारत में कोरोना मरीजों की संख्या इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है और जानकारी आपको इस वक्त की ताजा देने की कोशिश कर रहे हैं कि 24 घंटे में कोरोना बड़ी देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि भारत में कोरोना मरीजों के आंकड़े बढ़ गए हैं और ये चिंता का विषय है क्योंकि इस वक्त आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है क्योंकि ये आंकड़ा बढ़ रहा है। और ऐसे ही पहली लहर के अंदर हमने देखा था, दूसरी लहर के अंदर हमने देखा था, तीसरी लहर के अंदर हमने देखा था कि कैसे 50 से 100, 100 से 200, उसके बाद 50,000, उसके बाद लाख से ऊपर मामले सामने आए थे। लेकिन जब कोरोना को लेकर भारत में हालात सामान्य हैं तो आप ये मत समझिए कि कोरोना की चौथी लहर ने दस्तक नहीं दी है कि डॉक्टर एक्सपर्ट के मुताबिक कोरोना की चौथी लहर दस्तक दे चुका है और जून जुलाई के अंदर कोरोना पीक पर हो सकता है। मास्क आपने नहीं लगाया तो आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल जानकारी आपको बड़ी दे रहे हैं, भारत में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक प्रतिबंधों का दौर हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हम देख रहे हैं हालात कैसे हैं। केशव मोहन मिश्रा इस वक्त संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशव, बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में हमारे साथ जुड़ने के लिए। केशव, क्या जानकारी आप देंगे क्योंकि कोरोना के केसेस में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर लापरवाही हमने बरती तो पहली, दूसरी, तीसरी लहर में हमने देखा कि कैसी स्थिति बरकरार थी, लेकिन अब ऐसी नौबत ना आए, लोगों को भी तैयार रहना होगा और प्रशासन को भी। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से पूरे देश भर में कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब जो स्थितियां हैं वो अगर बात मैं दिल्ली की करूं तो दिल्ली में 1000 से ऊपर के केसेस कोरोना संक्रमण के हो चुके हैं। ऐसे में साफ जाहिर है कि लगातार सरकार और प्रशासन की तरफ से लगातार पाबंदियां लगाई जा रही हैं। दिल्ली में अगर हम बात करें तो 500 रुपए मास्क न लगाने पर 500 रुपए की चालान की स्थिति यहाँ पर हाल फिलहाल में देखी जा रही है। लेकिन अब हाल फिलहाल में अभी दिल्ली के तमाम जो स्कूल हैं वो पूरी तरीके से खुल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये देखना होगा कि जिस तरीके से जो स्थितियां दिल्ली में कोरोना पैंडेमिक में बनी हुई है, क्या इसमें सुधार आएगा या आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल केशव, लेकिन ये जानकारी आपसे लेना चाहूंगा क्योंकि प्रतिबंधों का दौर हम देख रहे हैं कि 500 रुपए जुर्माना लगाया गया है इस वक्त, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं। क्या निगरानी के लिए कुछ टीमें भी बनाई जा सकती हैं क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके के हालात सामने आ रहे हैं, क्योंकि हम दो जगह ज्यादा मामले देखते हैं। कभी भी जब कोरोना की पहली, दूसरी, तीसरी लहर आई तो आर्थिक राजधानी मुंबई और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर ज्यादा हालात खराब होते हुए नजर आते हैं क्योंकि ये राजधानियां हैं और इसमें अगर हालात खराब हुए तो पूरे देश भर के हालात खराब हो सकते हैं। तो क्या कोई टीमें बनाई गई हैं जो मार्केट के अंदर निगरानी करें? क्या कोई ऐसी टीमें हैं जो मेट्रो स्टेशन के अंदर निगरानी करें कि आपने मास्क नहीं पहना है तो आपको जुर्माना देना पड़े? देखिए, दिल्ली में जिस तरीके से लगातार एकदम से केसेस की संख्या बढ़ी और 1000 के ऊपर अब केसेस दिल्ली में हाल फिलहाल में देखने को मिल रहे हैं। लगातार डीडीएमए की बैठक हुई है। बैठक में साफ तौर पर कहा गया है कि जिन जगहों पर केसेस बढ़ रहे हैं, जहां पर कोरोना के हॉटस्पॉट हैं, कुछ स्कूलों में कोरोना संक्रमण के मामले निकले हैं, तो उन जगहों पर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन को यह भी कहा गया है कि जिन जगहों पर केसेस बढ़ रहे हैं वहां पर प्रशासन की मुस्तैदी रहे, हॉटस्पॉट जोन है उनको पूरी तरीके से क्रियान्वित किया जाए। तो ऐसे में साफ जाहिर हो रहा है कि दिल्ली में जिस तरीके से केसेस बड़ी संख्या में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अभी जो केसेस थे 100, 200, 300 अब 1000 के पार हो चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सैंपलिंग की बात हो, उसको लेकर भी सरकार की तरफ से बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और आने वाले समय में कैसे कोरोना को लेकर प्रभावी ढंग से जो है क्रियान्वयन किया जा सके, उसके लिए भी सरकार ने अलग अलग टीमें देकर जिम्मेदारी सौंपने का काम किया। बस एक आखिरी सवाल केशव आपसे, क्योंकि प्रबंध क्या किए गए हैं अस्पतालों के अंदर खासकर, इसकी भी जानकारी दीजिएगा क्योंकि दिल्ली सरकार कह रही है हम तैयार हैं, 9000 से ऊपर बेड रखे गए हैं, अगर कोई भी मरीज आता है या फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं अस्पतालों के अंदर, क्या पूरी तैयारियां हैं केशव?
देखिए, बिल्कुल दिल्ली के तमाम अस्पतालों में दिल्ली सरकार की तरफ से गाइडलाइन दी गई है कि जो तैयारियां पहली, दूसरी, तीसरी लहर में रही हैं, उनको और भी प्रभावी ढंग से मजबूत करने का काम किया जाए। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल की बात करें, दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल की बात करें, इन तमाम अस्पतालों में जो अगर हम बात करें तो लहर आने से पहले, चौथी लहर आने से पहले तैयारियों को मुख्य रूप से और भी क्रियान्वित करने का काम किया जा रहा है, बेड्स की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो तमाम विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि अभी जो लहर है, जो स्टार्टिंग में जो अभी केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं, वो सामान्य लक्षण है, लोग घर पर ही ठीक हो रहे हैं। तो ऐसे में बहुत कम संभावना ये है कि लोगों को। चलिए ठीक है केशव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए।